दिल्ली से सटे राज्य पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में स्कूल एजुकेशन रैंकिंग रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु और केरल के सरकारी स्कूलों को सबसे बेहतर बताया गया था। आपको बता दें कि अब इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र और पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। आइए आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। ये रिपोर्ट बताती है जिसमें मोदी जी पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश का नंबर 1 सरकारी स्कूल बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी और कैप्टन साहब की जुड़वां दोस्ती इस समय पंजाब के चुनावों में चल रही है। ये पंजाब के चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट जारी की गई है, कुछ समय पहले। और जैसा मैंने कहा कि इसमें पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश में सबसे शानदार सरकारी स्कूल बताया गया है और दिल्ली के स्कूलों को बहुत नीचे रखा गया है, सरकारी स्कूलों को। तो साफ साफ है कि कैप्टन साहब को मोदी जी का आशीर्वाद है। ये रिपोर्ट एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में जारी की गई है। पिछले पंजाब के चुनाव से पहले भी मोदी जी का आशीर्वाद मिला था कैप्टन साहब को, और ताकि कैप्टन साहब वहां जीतें, और इस बार भी उसकी भूमिका बनानी शुरू कर दी गई है। और यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जिस समय पंजाब के आम जनता अपनी सरकार से पूछ रही है, भाई 5 साल आपने सरकारी स्कूलों में क्या किया। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सबसे बढ़िया है। कैप्टन साहब ने सरकारी स्कूलों में जो काम किया है वो नंबर 1 है देश में। अब खबर तो यह भी आ रही है कि थोड़े दिन बाद मोदी जी एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें कहेंगे कि पंजाब में कैप्टन साहब के सारे सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया हैं। यह जुगलबंदी है मोदी जी की और कैप्टन साहब की। पूरी तरह से जो पंजाब के सरकारी स्कूल जो पूरी तरह से बदहाल हैं, वहां पे ना पढ़ाई हो रही है, ना वहां फैसिलिटीज हैं, ना कोई काम हुआ है, उसको छिपाने के लिए कैप्टन साहब की पिछले 5 साल की शिक्षा के क्षेत्र में नाकामी को छिपाने के लिए मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की है कि कैप्टन साहब के स्कूल बहुत शानदार है। अगर आपको पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत देखनी है तो पंजाब की जनता से पूछो ना, उन पेरेंट्स से पूछो जो अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हैं क्योंकि सरकारी स्कूल पूरी तरह से बदहाल हैं। उन पेरेंट्स से पूछो जिनके बच्चे तमाम मजबूरी के बावजूद भी आज मजबूर हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए। उनसे पूछो कि पंजाब के सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्री, शराब बनती हुई पकड़ी गई है, और मोदी जी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के स्कूल देश में नंबर 1 है। पंजाब सरकार ने सैकड़ों सरकारी स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। पंजाब सरकार कहती है कि हमसे सरकारी स्कूल नहीं चल रहे, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया और प्राइवेट सेक्टर को सरकारी स्कूल चलाने के लिए दे दिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल, कैप्टन साहब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। कैप्टन साहब ने 800 सरकारी स्कूल बंद किए पिछले 2-3 साल में। 800 पंजाब के 800 सरकारी स्कूलों को कैप्टन साहब बंद कराते हैं, और जो चल रहे हैं उनमें से कितनों कोई प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। तो ये तो पर्दाफाश कर रहा है कि किस तरह से पर्दे के पीछे मोदी जी पूरी तरह से कैप्टन साहब को आशीर्वाद दे के चल रहे हैं, और देश की एजुकेशन के साथ मजाक करने वाले, सरकारी स्कूलों के साथ मजाक करने वाली पंजाब की सरकार, कैप्टन साहब सरकार को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और उसको देश में नंबर 1 बता रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि ये रिपोर्ट बताती है कि मोदी जी और कैप्टन साहब की दोस्ती चल रही है। पंजाब के चुनाव से कुछ समय पहले ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट कैप्टन साहब को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में जारी की गई है। ऐसी ही और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।